आज बात करेंगे मोटिवेशन की। आजकल मोटिवेशनल वीडियोस को सोशल मीडिया पर बहुत भरमार है। तो आज के वीडियो में बात करते हैं कि मोटिवेशन क्या है? हम किसी को कैसे मोटिवेट करते हैं और किस प्रकार से मोटिवेट होते हैं? जो मोटिवेशनल वीडियोस हम सोशल मीडिया में देखते हैं, उनका कितना और किस प्रकार का असर हमारे पर पड़ता है? इस संबंध में विज्ञान क्या कहता है? इन सब बातों पर अगले 8 मिनट हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जिसमें हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की और उसके वैचारिक इकोसिस्टम के साथ ही साथ बात करते हैं आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, विज्ञान और धार्मिकता की और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये समझ हमारे लिए और हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेल-बीइंग के लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह से एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमको अपना अमूल्य सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। 1-2 दिन पहले मेरे पास एक जवान लड़का लगभग 24-25 साल का अपने पेट की परेशानी के लिए आया। वो पेट की एक ऐसी बीमारी से ग्रसित था जिसमें परेशानी पेट में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। लेकिन लक्षण पेट की परेशानियों की तरह उजागर होते हैं। इसको मेडिकल की भाषा में आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। बातचीत के दौरान उसने मुझे बताया कि वो ठीक-ठाक पढ़ा लिखा है, पर उसको लगता है कि उसको और आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही साथ वो बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो भी रेगुलर देखता है। उसने कुछ प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर्स और गुरुओं के नाम भी गिनाए जिनको वो रेगुलर बेसिस पर फॉलो करता है। इस कारण से जैसे कि हर मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि रिस्क लीजिए, फेलियर से डरिए नहीं, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, फलां-फलां, फलाँ ने ये काम किया तो वो किया और आज देखिए वो कहाँ है। तो इस बंदे ने भी कुछ साइड काम करने शुरू किए, लेकिन वो शायद जमे नहीं। इन सब सिचुएशंस ने उसको स्ट्रेस और एंग्जायटी में डाल दिया और उसका पेट खराब रहने लगा, जहाँ वो डॉक्टरों के चक्कर काट रहा है। ये कोई अकेला केस नहीं है, मेरे पास कई मरीज आते हैं जो इस प्रकार की समस्या से जूझते हैं। मोटिवेशन या प्रेरणा एक बायोलॉजिकल और बिहेवियरल मतलब कि जैविक और व्यावहारिक लक्षण है, जो सभी जीवों पर लागू होता है, जैसे भोजन, रिप्रोडक्शन या सेक्स और सुरक्षा। ये 3 चीज़ें क्योंकि सर्वाइवल से जुड़ी हैं और किसी भी प्राणी स्पीशीज़ जिसमें हमारी स्पीशीज़ होमो सेपियंस भी शामिल है, उनके लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। अतः यही सबसे बड़े मोटिवेटर भी हैं। इसके लिए हर जीव अपने दिमागी सामर्थ्य के अनुसार उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है और उस हिसाब से ही आगे बढ़ता है। जैसे कि एक बंदर के लिए खाना एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। जब भी वो कहीं पर भी अपने लिए खाना देखता है, वो उसकी ओर लपकता है। लेकिन उससे पहले उसको दिमाग त्वरित गति से इस चीज़ का विश्लेषण करता है कि इस प्रक्रिया में खतरा कितना है और क्या वो इसको प्राप्त कर भी पाएगा कि नहीं। इसीलिए ज़्यादातर बंदर अकेले शख्स को या फिर बच्चे के हाथों में यदि कोई थैला हो, तो उस पर झपटते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर हम गहराई से सोचेंगे तो पाएँगे कि मनुष्य के बेसिक मोटिवेटर्स भी अन्य सभी प्राणियों की तरह से ही भोजन, सुरक्षा और सेक्स ही हैं। ये बात अलग है कि हमारे उच्च विकसित दिमाग की बदौलत हम इन सभी बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट को अपने विचारों के तहत, जिनको हम मानवता और मानव मूल्य कहते हैं, बहुत सुंदर और शानदार तरीकों से परिभाषित भी करते हैं और उनको समझने की कोशिश भी करते हैं। विज्ञान की भाषा में मोटिवेशन जैसे महत्वपूर्ण जैविक गुण का इवोल्यूशन आणविक मतलब मॉलिक्यूलर से लेकर प्रोटीन्स, कोशिकाओं, न्यूरल कनेक्शन से लेकर पूरे शारीरिक स्तर तक होता है। जैसे जानवरों में खाना, प्रजनन और सुरक्षा के लिए मोटिवेशन मनुष्यों में सुख, शांति, स्वास्थ्य, सामाजिक क्रियाकलापों और मानवीय मूल्यों के रूप में विकसित होता है। जहां हम अपनी बेसिक नीड्स रोटी, कपड़ा और मकान से आगे बढ़ते हुए समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए प्रेरित होते हैं। इसमें हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम में डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का बहुत प्रभावी भूमिका होती है।
हम इसको 2 तरीकों से समझ सकते हैं। शॉर्ट टर्म या अल्पकालिक मोटिवेशन, ये ज़्यादातर हमको एक क्विक या तात्कालिक खुशी या सेंस ऑफ मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। जैसे इस श्रेणी में ज़्यादातर नशा या कुछ आदतें, एडिक्शन इत्यादि आते हैं। किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद होने वाला मोटिवेशन ज़्यादातर इसी श्रेणी में आता है, जो थोड़ी देर के लिए हमको एक ऐसे आभासी संसार में ले जाता है, जहाँ पर हम अपने आप को बहुत प्रेरित महसूस करते हैं। लेकिन जब यथार्थ के धरातल पर आते हैं, तो यही हमको स्ट्रेस और एंग्जायटी जैसी परिस्थितियों में ले जा सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग, विशेष करके युवा और टीनेजर्स, मोटिवेशनल वीडियोस को ज़्यादा देखने लगते हैं, लेकिन उनको जब अपनी असल ज़िंदगी में घटित होते नहीं देखते हैं, तो परेशान होते हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म या दीर्घकालिक मोटिवेशन, जो ज़्यादातर हमको अपने परिवार, माता-पिता, शिक्षा, शिक्षकों, समाज के विशिष्ट लोगों के जीवन और उनके अचीवमेंट से मिलता है। अब क्योंकि इन सब प्रकार के मोटिवेशंस के लिए काफ़ी एफर्ट्स और समय लगता है, ऐसा नहीं है कि ये होते नहीं हैं, एक सतत प्रोसेस के तहत ये चलते रहते हैं। लेकिन बहुत बार हमारे दिमाग के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, हमारे दिमाग के रिवार्ड सिस्टम्स में ये पीछे छूट जाते हैं, और मोटिवेशनल वीडियोज़ और उनके वक्ताओं की वाक्पटुता लोगों को उनको एक प्रकार की लत लगा देती है। तो अंत में सवाल उठता है कि क्या करें? देखिए, यदि हम सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने में ही अपना समय जाया करते रहे, तो कुछ नहीं होने वाला है। हर शख्स सफलता की खोज में है, और हर शख्स के लिए उसके मायने, मतलब सफलता के मायने विभिन्न समयों पर अलग होते हैं। पर हर तरह की सफलता में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और वो हैं मानवता और मानव मूल्य। जिसके लिए पहली शर्त है एक बेहतर इंसान होना, दूसरा है अच्छा स्वास्थ्य, और तीसरा है हैप्पीनेस। यदि ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं, तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो कोई भी बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आपको समझाता है। लेकिन आप खुद ही देख लीजिए, इन तीनों चीज़ों के लिए मेहनत और समय लगता है। हम दूसरों के जैसा बनने, उनकी तरह सफल होने की दौड़ में क्यों शामिल हों? हम अपने आप को एक बेहतर इंसान, एक स्वस्थ और खुश इंसान की तरह से क्यों ना विकसित करें? मोटिवेशनल वीडियोस को देखें, लेकिन उनको अपने दिमाग के तराजू में तोलें, तो आप पाएंगे कि आपके पिता या आपकी माता या भाई बहन का संघर्ष कहीं ज्यादा आपको प्रेरित करता है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीच एक क्विक इफेक्ट वाली गोली से ज्यादा नहीं है, जिसका असर जितनी तेजी से चढ़ता है, उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाता है। आप अपने आप को उन्नत करें, न कि किसी की नकल करते हुए उसके जैसे न बन पाने की कुंठा में जिए। आज के इसके वीडियो में इतना ही। जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि आपको नया वीडियो समय से मिलता रहे। अपना और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। नमस्कार। धन्यवाद।